और ये बताइए 2024 में कौन? 2024 में कौन? 2014 में मोदी आया था, 2019 में मोदी आया था। मेरे ख्याल से भारत में 140 करोड़ की आबादी है। बदल बदल के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। एक ही व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, एक ही व्यक्ति को एमपी नहीं रहना चाहिए, एक ही व्यक्ति को एमएलए नहीं रहना चाहिए। बदल बदल के अगर एमपी एमएलए लोग बनेगा तो हमारे सर, लेकिन जनता ही तो चुन के भेजती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके जो भी कैबिनेट में मंत्री हो या एमपी हो। जनता भी चुन के भेजती है, कुछ ईवीएम भी भेज देती है। सर, आप मतलब सीधा सीधा आरोप ईवीएम पे भी लगा रहे हैं? हाँ, ईवीएम पर हम भी आरोप लगाते हैं। पहले सुनिए ना, हम तो 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, 2019 में हमने नोटा दबाया था, 2024 में भी हम नोटा दबाने वाले हैं। ओके, क्योंकि हमको मोदी जी का भी काम अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हम मजदूर है। जिस दिन हम 10 रुपया में होटल में खाना खाते थे, उस दिन भी हमारा दिहाड़ी 500 था। आज हमको 100 रुपया लगता है होटल में खाना खाने के लिए, आज भी हमारा दिहाड़ी 500 है। तो मेरे लिए मोदी क्या कर दिया है? कुछ नहीं किया है। एक मजदूर के लिए मोदी कुछ नहीं किया है। मजदूर के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। शायरी सुनिए, मैंने नेताओं पर एक शायरी बनाया है। अदाकारी गुनाहगारी हो बदकारी या मक्कारी, अदाकारी गुनाहगारी हो बदकारी या मक्कारी, ये नेता है अपने पास सब हथियार रखता है, सजा कर ईमानदारी की दुकानें सब तरफ, लेकिन मगर ये लूटता है, लूटने का काम करता है, मगर ये लूटता है, लूटने का काम करता है। 70 साल कांग्रेस लूटा, 10 साल से बीजेपी भी लूट रहा है। इसके भी राज में नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, इसके राज में भागा हमारे देश के पैसा लेके। हम लोग उसका कर्जदार है, हम लोग उसका कर्जा भर रहे हैं। हमारे देश में जितने भी नेता है सब चोर है और पॉकेटमार है, एक भी ईमानदार नहीं है। हमारे देश में एक ही व्यक्ति ईमानदार प्राइम मिनिस्टर बना था, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो फटा हुआ धोती पहन करके। ये बताइए, जो सर बोल रहे हैं कि 2024 में भी हम नोटा को वोट देंगे, कहाँ तक सही लग रहा है इनको? ऐसा है कि ये बताइए, आज देश में सब कुछ तुम ही कर लोगे, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि घर का मुखिया ना हो तो परिवार तहस नहस हो जाता है। मुखिया का काम क्या होता है? परिवार को मॉनिटर करना, परिवार को संचालित करना। वैसे ही देश का भी एक मुखिया होना चाहिए जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर चुका है और देश में सिस्टम को मॉनिटर कर चुके हैं। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन कौन सर्वश्रेष्ठ है ये देखा जाता है। सारी पार्टियों में, सारी नेताओं में कौन नेता सर्वश्रेष्ठ है ये मायने रखता है। 100% परफेक्ट जो हो गया वो भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। स्वर्गुण संपन्न सिर्फ भगवान होते हैं। और भगवान में भी जो एक था ना त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत वो जो है किसी में नहीं रहा। जब क्या कहते हैं कि भृगु जी परीक्षा करने निकले कि त्रिगुणातीत कौन है, तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी भी नहीं जो है वो ओपन मिल में, ब्रह्मा जी भी त्रिगुणातीत नहीं मिले और भोलेनाथ भी नहीं मिले। लेकिन जब गए विष्णु जी के पास तो विष्णु जी की जब परीक्षा लिए तो उनको पता चला कि विष्णु जी त्रिगुणातीत है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जिसके अंदर सारे गुण हो वो भगवान के समान है। इंसान के अंदर सारे गुण नहीं हो सकते हैं। सर, एक छोटा सवाल है कि 2024 में कौन, बीजेपी अब की बार या अब की बार इंडिया गठबंधन? अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता ने क्यों बपौती है, ये संभाल न पावे विरासत के, पुत्र न हो के पनौती है, और जे चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गईला सदैबे करी, और कितनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। और जाति धर्म मतलब आप कह रहे हैं 24 में भाजपा मतलब एनडीए सरकार फिर से? सुन लीजिए, जाति धर्म के जहर कितनो बईबा फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। अभी जो मुख्तार अंसारी के मौत पे धर्म का जो है वो उन्माद फैलाया जा रहा है कि हत्या कर दी गई, जहर दिया गया, ये दिया गया, मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं निकला। अभी पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया, फिर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है कि जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है वो जहर देके, पॉइजन देके किया गया अस्पताल में। ऐसा केजरीवाल भी तो कोर्ट में गया, एग्जाम बेगुनाह है, लेकिन ठोस दिया गया दोबारा जाओ ईडी कस्टडी में। अभी केजरीवाल ने आप अभी भी बोले हैं, अभी साथ में अभी कैलाश गहलोत है, दिल्ली के परिवहन विभाग के मंत्री है, उनको भी समन मिला आज, साथ में लग रहा है उनका नंबर भी है। फिर 100% जिसने जैसा काम किया उसको ऐसा परिणाम मिलेगा। देखिए ऐसा है ना, हम में तुम में खड़क खम में सब परवासी राम है, ये भक्त प्रहलाद ने कहा था अपने पिता हिरण्यकश्यप से। उसको बड़ा घमंड था कि हमको तो वरदान मिला है कि हम ना धरती में मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, ना जल में, ना थल में, ना वायु में, ना जो उसमें क्या कहते हैं ना दिन में, ना रात में, सब मांग लिया था। लेकिन मैंने कहा ना
कि जिसको दंड प्रशासन कानून नहीं दे पाता उसको दंड देने वाले ऊपर बैठे भगवान हमारे हैं। वो सबको देख रहे हैं, सबका हिसाब पल पल का हिसाब लेके कंप्यूटर में अपने फीड करते जाते हैं। और जब लगता है कि हम इनको इनका हिसाब का जो है कंक्लूजन देना दे देते हैं, दे दिया इनका भी। देखिए ऐसा है ना, चाहे गुंडा हो या माफिया, सबका एक दिन यही हश्र होता है। और सब चाहे गुंडा हो या माफिया, सबका एक दिन यही हश्र होता है। समय रहते ही यदि लेकिन सर, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना, जो मुख्तार अंसारी के जो बेटे उमर अंसारी, वो तो एनडीए में शामिल है, जो सुपासपा की जो पार्टी है, जिसमें एसबीटीपी जो पार्टी है उसमें शामिल है, मऊ से विधायक भी है, तो एनडीए में तो है ना वो अभी भी। रावण का भाई भी तो रावण को छोड़ करके राम की शरण में चला गया था ना। वैसे ही अब जिसको पता चल गया कि यहाँ पे असत्य है, यहाँ पे अधर्म है, तो क्यों रुकेगा? वो चाहे भाई हो चाहे बेटा हो, बताइए। और देखिए ऐसा है, एक लाइन और आपको कह दूं मैं, अतीक गए गए मुख्तार अंसारी, अतीक गए गए मुख्तार अंसारी, और बहुत जल्द आने वाली है एक और शख्स की बारी, एक और शख्स की बारी। मतलब सर आप इतना खुलासा कर रहे हैं तो कुछ नाम भी बता दीजिए साथ में। शाबाश सर मतलब आप आभास कर रहे हैं। शाबाश। मैंने आभास किया था दिसंबर 2023 के लास्ट में, मैंने कहा था कि सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है, चूसो इसको भी जेल में, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। आभास सत्य साबित हो गया। तो कहते हैं ना कि 24 घंटे में जीवा पे एक बार माँ सरस्वती बैठती है, शायद माँ सरस्वती बैठ के बुलवा दी हो। ये कोई खुफिया सुराग नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिल का आभास है। आभास आभास आभास। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि अगला नंबर हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि जितने भी अन्यायी अपराधी अधर्मी है उनका नाश हो। सर मतलब आप चाह रहे हैं कि अधर्मी है नाश हो उनका, तो साथ में सर बृजभूषण सिंह का भी तो आता है कि उनपे आरोप लगा कि उन्होंने रेप का मामला उनपे दर्ज है अभी भी, तो सर उसको भी कहाँ तक ले रहे हैं आप? 12 साल से आपका रेप हो रहा था तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। 12 साल से रेप आप झेल पाई? 12 साल तो क्यों झेली? पहले दिन जिस दिन आपका रेप हुआ उस दिन आप क्यों नहीं आई? और नारी की सबसे अमूल्य चीज उसकी इज्जत होती है, और नारी को यदि कोई टच कर दे गलत नियत से, नारी को तुरंत बताना चाहिए। नारी 12 साल तक मजा लेती रही, जब मलाई मिलती रही तब रेप अच्छा था, अब मलाई मिलनी बंद हो गई तो रेप बेकार हो गया। यदि ऐसा है तो, हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है तो वही जो है क्या कहते हैं आपके जो बोले मोदी ने जानबूझ करके पुलवामा करवाया। हमने जब अपना मुंह खोलना शुरू किया, मोदी जी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, बोले चुप रहो। किस बात के प्रथम नागरिक थे आप? जम्मू कश्मीर के किस बात के नागरिक थे? सिद्धू है ना, वो भी कहते हैं वो छोटे एक साइड में हो गए, वो भी ऐसी ताली मारते हैं, ऐसे भी गुस्सा करते हैं। हाँ प्रदर्शन, हाँ वो तो उनकी संख्या। अगर कोई ताली मारता है तो 10 रुपए मिलते हैं उनको। आप अगर लाल बत्ती, अरे भैया सुन तो, अरे सुन तो ले, कितने मिलते? आपको 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 कितने मिलते? अपनी औकात में रह करके जवाब दिया करो, औकात में रह करके जवाब दिया करो। ये शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखो। ये ना जान की बैटरी है, हम बता रहे हैं। अरे सुना, औकात तुम्हारी बता रहे, तुम्हारी औकात हम बताते, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात ये है, ताली मारते हैं। जय श्री राम। हमारे यहाँ बाबा हुए, बाबा हुए, अंदर जो बाबा लोग होते हैं वो सच बोलते हैं। वो बाबा हाँ, अभी तुम बोले थे मजा ले रही थी लेडीज का नाम मजा ले रहे थे तुम, एग्जाम्पल दे रहे थे तुमको कि लेडीज लोग जब मजा लेती है तो बाद में बोलते रेप हो जाता है। ये तुम्हारे, अभी तुमने बोला ना कि जब लेडीज 12 साल से मजा लेती तब एग्जाम्पल दे रहे हो। लेडीज ने कहा एग्जाम्पल चुप रहो, पहले हमारी सुनो, मैं एग्जाम्पल देने देता है। हमारे यहाँ बाबा हुए हमारे, सुनो, जो बाबाओं ने अपने गुरु बनाए। एक बाबा हुए जो अपना दूध से नहाते थे, है ना, फिर वो प्रसाद अपने बच्चों शिक्षकों को बांटते थे। वो बाबा बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे आसाराम बापू थे, वो भी अपने फंक्शन करते थे और बताते थे उनको कि भाई तुम्हारे साथ ये बाबा लोग गए कहाँ? जेल गए। बाबा जेल गए, वो पहले आके बता देते थे बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है और अब तुम आगे तुम्हारी होगा। उन्हें ये खुद नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर उन्हें पता होता तो सरस्वती उनके मुंह में बैठ जाती। अधर्मियों के मुंह में जो दिखावा करते हैं
और किसी को एग्जाम्पल देना अगर ना आता हो तो कृपया करके किसी माता बहनों के बारे में गलत एग्जाम्पल ना दे। मैंने ताली बजाने के लिए कहा, चाहे वो मंदिर में बजाओ या भगवत गीता में बजाओ। मैं बोलूं, अब चुप रहेंगे आप 2-1 मिनट चुप रहेंगे। ऐसा है, मैंने ये कहा, आपने ये कहा कि अभी जो है बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप है कि वो 12 साल से लेडीज खिलाड़ियों का रेप कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि देखिए, हमारे यहाँ नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया। मैंने ये कहा कि नारी का जो सबसे मूल्यवान चीज होता है उसकी इज्जत। तो जब पहली बार यदि आपके साथ, आपकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ किया तो पहले दिन आपको पब्लिश करना चाहिए था। आपको मीडिया में आते, आप एफआईआर कराते, आप अपने माँ बाप से बोलते, आपकी इज्जत से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन 12 साल बाद आप ये आवाज उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। और यही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कहा कि हमारा ट्रायल नहीं लिया जाए, हमें डायरेक्टली भेजा जाए। लेकिन जब उनका ट्रायल लिया गया तो 9-1 से कौन हारा और 0 से कौन हारा? ये दोनों लोग टाइटा फिक्स हो गए। ये कहते थे मेरा ट्रायल नहीं लिया जाए और मैं डायरेक्टली जाकर के हरा दूंगा, और ट्रायल में हार गए। ट्रायल वाले लड़के से भी हार गए, और जो लड़का था कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं था। तो कहने का मतलब है, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आरोप अपने तथ्यों, तर्कों और डाटा के आधार पर लगाइए। मैंने कहा हूँ, मेरे साथ, अब जैसे मान लीजिए मैंने सतपाल मलिक का नाम लिया, आप नहीं बोल सकते। टाइम एक खंडन कर रहा हूँ। ऐसे ही जितना बड़ा आरोप लगाओगे जवाब उतना बड़ा होगा। आरोप जो है सेकंडों में लगाया जा सकता है, लेकिन सेकंडों का जवाब लंबा होता है। सतपाल मलिक जी ने कहा कि हम जब आवाज उठाए पुलवामा अटैक हुआ तो हम जब बोलना शुरू किए तो मोदी जी मेरी आवाज दबा दिए। तो जब मोदी जी आपकी आवाज दबा दिए तो आप उस स्टेट के प्रथम नागरिक थे। सेना आपकी, आप राष्ट्रपति के बाद जो दर्जा होता है राज्यपाल का होता है। कहने का मतलब आप उस प्रदेश के प्रथम नागरिक, और जो सेना वही बॉर्डर था, आपके एरिया का मैटर है। तो क्या आप बताइए, एज ए इंसान, एज ए प्रथम नागरिक, आपका फर्ज नहीं था कि मोदी जी बोले चुप हो जाओ, राजनीति के चक्कर में आप मोदी जी की बात क्यों माने? आप उसी में खुलासा कर देते। गलत कह रहा हूँ, आप उसी में खुलासा कर देते कि पुलवामा केंद्र सरकार के गलतियों की वजह से हुआ। केंद्र सरकार ने जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए करा। आपने जब सारी मलाई काट ली, राज्यपाल का जो पद था, जितने दिन राज्यपाल बनना था सब काट लिए, अब आकर के बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन गलत था, मतलब कहीं ना कहीं उनका अलग था मामला। आपने अपने पूरे कार्यकाल का मजा ले लिया। अब लगा अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं राजनीति और कर सकता हूँ, बेटे का भविष्य बना सकता हूँ, तो बेटे के लिए आप जो है क्या कहते हैं कि राजनीति, आपने पासा पलट दिया। तो ये देखिए, तर्क बोलिए। ये जो बोल रहे हैं खाली पूरा मेवा ले लेते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर उन्होंने खुलासा किया। सुन तो लो, देखो, भागने वाले की पूछ नहीं होती है, कूदने वालों की पूछ होती है। भाग जाओगे भगोड़े कहलाओगे। मैंने कहा एग्जाम्पल देने के लिए आपको शब्द की मर्यादा करना चाहिए। शब्द बोलो, अगर किसी को आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो अच्छे शब्दों में बोलो। किसी को मजा लेना, ये गलत शब्द है। यहाँ हमारी जितनी माता बहनें खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, ये सुनको शर्म आती है। हमें बड़े भाई मानो या छोटा मानो, अंकल जी मानो, ये गंदे लफ्ज आपको नहीं बोलना चाहिए। खाली पीटना या चिल्लाना ये अच्छे आदमी की नहीं है। अच्छे बोलो। अगर आपको लगता है सतपाल मलिक ने गलत किया तो सतपाल मलिक के बारे में बोलो ना। अगर सतपाल मलिक अगर किसी पद पे है, राजपाल के पद पे है, तो राजपाल पद लेना शपथ ली जाती है कि जो कुछ होगा उसे गोपनीय रखा जाएगा। या हमारे देश का सिपाही भी होता है, मिलिट्री मैन भी होता है, वो गोपनीयता की शपथ लेता है। जब आप गोपनीयता से शपथ से बाहर निकलोगे तभी तो आप बोल पाओगे। या संविधान की उल्लंघना करो भाई, संविधान बीच में नहीं कर सकते ना, संविधान की उल्लंघना तो नहीं कर सकते ना। सतपाल मलिक जब वहाँ पर जम्मू में राजपाल थे तो संविधान के अंदर थे, वो ने गोपनीयता की शपथ ले रखी थी। हमारे हिंदू धर्म में गीता पे हाथ धरकर खत्म मिला तो कैसे कोई मान लेगा, कैसे बोल लेगा? आप बोलने का कुछ भी बोल दो। अगर इन्होंने करप्शन किया है तो आप बता दो अशोक चौहान
जो कारगिल युद्ध का अपराधी है उसको आपने माननीय बना के राज्यसभा मेंबर बना दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र से उठा के सीधे राज्यसभा में भेज दिया। बताइए आप, ये कोई अच्छी बात है? अरे वो चोर है, कांग्रेसी था, आप उसे बाहर पड़ा तो क्यों उठा के लाए गंदगी अपने घर में? एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले दिन राज्यसभा बैठ गए जाके। तो मैं यही तो, अगर आप अपने घर में गंदगी लेकर आओगे तो गंदगी तो कहलाए जाओगे। अजीत पवार को आप बोलते थे, अजीत बाबू जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन आपको हम 70,000 करोड़ का घोटाला के लिए केस कर देंगे, आपको अंदर करेंगे। उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हो। आप हेमंत विश्वकर्मा को बोलते थे वाटर कॉर्पोरेशन घोटाले का, आपने माननीय मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक राणे को, छगन भुजबल को, कितने के नाम? चंद्रबाबू नायडू के साथ में टीडीपी जो गठबंधन में नए नए आपके बिल्लारी बंधु आए जिनको 35,000 करोड़ का घोटाला है। अरे क्यों ले रहे? आपकी अच्छी छवि आप रखो अपने पास, आप जीतोगे। आप गंदे आदमी। वैसे भी मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, फिर ये डर क्यों कि सारी छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों को साथ में मिला के इलेक्शन लड़ना, ऐसा क्यों? मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा था जो 370 था, वो खत्म। और राम मंदिर था, राम मंदिर अब खत्म हो गया। एक और मान लेते सिर्फ तलाक वाला, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया ना। अब कौन सा मुद्दा बता कि आपको 400 चाहिए? क्यों चाहिए 400? इसलिए चाहिए कि जो ओबीसी, गरीब, एससी, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, उनको जो मिलना, आरक्षण मिलना, वो आप खत्म करना चाहते हैं। आपकी तानाशाही चलनी चाहिए। आपको अपना तानाशाह बनना है तो आप 400 लाओ। आप 300 पे क्यों नहीं बन जा रहे प्रधानमंत्री? आप बनोगे, लेकिन ये किसी गरीब आदमी को आरक्षण खत्म करना ये गलत है और आपकी नीयत में ये है। अभी एक बीच में एक बयान जारी हुआ था, कर्नाटका से एक बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने कहा था कि हमें 400 इतना बहुमत दो कि हम संविधान में कुछ संशोधन कर सके, जो फिर उनका टिकट ही कट गया। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा खुलासा होगा, कोई बड़ा आपका कार्य किया जाएगा। तो बड़ा कार्य अब क्या है? परमाणु बम तो बन ही गया है, उड़ा तो दोगे नहीं किसी को। सिंपल सी बात है, आप कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन करने जा रहे हो। संशोधन करोगे, गरीब आदमी मरेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। ये संविधान में संशोधन करना। सर ये जो सर बोल रहे हैं वो सही है? जहाँ तक बोल रहे हैं आप, वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चिल्लाने से, अगर चिल्लाने से और कूदने से इंसान बंदर बनता है, इंसान